ये हमारी मम्मा ने बिरयानी बनाई है, बहुत टेस्टी और बहुत मज़ेदार। आप भी ऐसा टेस्ट करें और आपको भी मज़ा आएगा खाने का। और हमारी मम्मा जो सी भी चीज़ बनाती है बहुत मज़े की बनाती हैं। ये देखें, बहुत टेस्टी बना हुआ सब कुछ। आप भी लाइक करें। आज इतवार है तो सब सोए हुए हैं, तो मैं उठ गई थी कि सबसे पहले मेरी बेटी उठी है जिसको आदत है कि सुबह सुबह नाश्ता कर देंगी। तो ये कह रही थी कि मुझे डबल रोटी और अंडा ला के दो, मैंने नाश्ता करना है। तो अब मैं उठ गई हूँ, उठ के वैसे अभी बैठी हुई हूँ कंबल में, तो इसको मैंने सोचा ला के दे दो। तो लेट ही उठते हैं वैसे हम सब, तो इसकी वजह से जल्दी उठ रही हूँ आज मैं। तो ये बिस्तर में सो रहे हैं, कैसे रजाइयाँ ली हुई ऊपर, क्योंकि सर्दी का मज़ा आता है रजाई लेने में, तो सुकून होता है। तो असद भी सो रहा है अभी तक, तो उस्मान भी सो रहा है। तो हम माँ बेटी दोनों उठ गई हैं। तो मैंने क्या सुबह सुबह क्या कहते हैं कि शुरू अल्लाह के नाम से, तो हम भी शुरू कर दें अपना ब्लॉग सुबह सुबह आपको दिखाने के लिए कि हम क्या कर रहे हैं। ये हमारी आज की शुरुआत है, तो बाकी आगे दिखाते हैं आपको। तो जी मैं तो ले आई हूँ नाश्ता जो इन्होंने बनाना था। तो ये मैं ली हूँ, ऑयल भी ख़त्म हुआ था। तो ये अंडे हैं, तो ये बंद है दो, तो हमें दो ही चाहिए थे। तो लिए ले आए हम दूध, ये थैली में दूध भी पड़ा है। तो अब हम बनाने लगे हैं नाश्ता, तो वो भी आपको दिखाते हैं कि हम नाश्ता कैसे बनाते हैं। उबाला दे दिया, अब हम चीनी डाल रहे हैं। तो चीनी हम कम डालेंगे क्योंकि हमने कुछ और भी आगे करना है, उसमें भी चीनी डालनी है। तो अब पत्ती डालने लगी है, तो पत्ती भी हम कम ही रखेंगे और चीनी भी कम रखेंगे। डाल दी है बाउल में। अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ी सी चीनी, क्योंकि चाय में चीनी मैंने कम डाली है। दूध का अच्छा दूध बढ़ाई, इसको बहुत अच्छी तरह से फेंट लूँगी। हम वो नाश्ता बना रहे हैं आज जो हमारी अम्मी बनाती थी और बच्चों की नानी अम्मी बनाती थी। तो ये मेरे पास दूध है 1 कप, ये थोड़ा सा मैंने गर्म करके बाहर निकाल लिया था। ये देखें, ये बहुत ही फर्स्ट क्लास और मज़ेदार था हमारा नाश्ता बनेगा आज। स्पेशल था, क्योंकि स्पेशल दिन होता है इतवार का, बच्चों का भी मौज होती है। तो बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गया मेरा। अब इसे साइड पे रख देंगे हम। अब निकालेंगे हम बंद। उनकी नानी अम्मी बनाती थी, हमें खिलाती थी, तो वही हम अपने बच्चों को भी खिलाते हैं आज बना के। कोई भी चीज़ होती है। ये मेरे पास है छुरी, इनके हम 2 पीस करेंगे, इस तरह से काट लेंगे इसे। ऐसे बाकी भी हम इसी तरह बना लेंगे। 4 पीस बना लिए। तो ये देखें, अब हम इनको ऐसे ऐसे कर लेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, इस तरह सब वैसे बना लेंगे। ऑयल बुर्श के साथ, ये देखें, तो तवा भी गर्म नहीं हुआ, ठंडा है इसलिए लगा रही हूँ। इतना काफ़ी मुझे। सुनाओ तो रंगी में खलना पी वीडियो ठीक है ना। खबर खबर नाश्ता करना
थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से। जो भी हम ऐसे रख देंगे, ये बहुत ही बेहतरीन सा हमारा नाश्ता बनकर तैयार होगा। अभी ये ब्राउन नहीं हुआ, अच्छी तरह से थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा तो फिर ऑयल मैंने बहुत कम लगाया, थोड़ा सा। ऐसे कर लेंगे कि इनमें जो हवा बढ़ गई ना वो ख़त्म हो जाएगी। इसके ऊपर हम ब्रश की मदद से लगाएंगे। ये अब दोनों तरफ ही लग गया, दूध भी और अंडा भी। तो ये देखिए माशाल्लाह, इसके ऊपर भी मैंने लगा दिया। ये अब दोनों साइडों पे लग गया। इनको हम थोड़ा थोड़ा सा दबा देंगे। ये फूले फूले नहीं रहेंगे, ऐसे बिल्कुल डबल रोटी की तरह हो जाएंगे ऐसे। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। बाकी भी इसी तरह बनाएंगे हम। तो ये दोनों साइड पे मैंने लगा दिया। आप ऐसे भी बना सकते हैं। तो दो तरह का मैंने आपको बता दिया कि एक साइड पे भी लगा सकते हैं आप, दूसरी साइड पे भी। ये देखें, दोनों तरफ अगर ऐसे लगाना चाहते हैं वैसे भी लगा रहे हैं। तो वैसे मैंने जो लगाया है पहले, वैसे भी लगा सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। बन गई और हमारा सुबह का नाश्ता, तो ये जो अंडा और दूध था, ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी बना हमारा नाश्ता। चलिए भी खाएं। बहुत ही मज़े का, हमें तो ये बहुत पसंद है। अगर आपने भी करना है तो आ जाएं। तो ये हमारे कैमरामैन का नाश्ता है, इसको भी मैं खिला रही हूँ क्योंकि ये हमारी वीडियो बना रहा है। तो साथ साथ में ये चाय भी ले लो। बहुत ही मज़े का नाश्ता जो नानी अम्मी बनाती थी। इनकी नानी अम्मी मेरी अम्मी थी, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। बिस्तर उठा लिए हैं। तो ये है मेरी चारपाई, तो ये देखें, और ये है मेरा कंबल जब ऊपर लेती हूँ। ठीक है, ये जो हमारा छोटा सा काका है ना, मेरी छोटी सी बेटी है, जो ये मेरे साथ ही सोती है, चारपाई पे भी बेड पे भी। तो ये है जी सुभान असद की चारपाई। तो बिस्तर यहाँ पे भी उठा लिए, इसने उठाए यहाँ से भी। तो ये हमारी है LCD। तो ये LCD जिसपे हम कभी कभी को फिल्म वगैरह देख लेते हैं। तो वैसे तो मोबाइल ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ये हमारा है, ये हमने डिब्बे का बनाया है अपना मोबाइल रखने के लिए, कि हम जो मोबाइल चार्जिंग पे लगाते हैं, यहाँ से ऐसे करके यहाँ पे मैंने साफ किया हुआ है। तो इसकी जो ये डीट है ना, ये देखिए मैं आपको दिखाई देती हूँ कि आप कहते होंगे कितना मुश्किल सा काम है। ये देखिए यहाँ से ऐसे निकाल लेती हैं, तो फिर ऐसे मोबाइल को लगा देते हैं, लगा के फिर मोबाइल इसके अंदर रख देते हैं। ये मैंने खुद तैयार किया है डिब्बा। तो ये डिब्बा है हमारा फालतू चीज़ें वगैरह रखने के लिए। ये देखें, ये मेरी शुगर की गोलियां पड़ी हैं, ब्लड की गोलियां, तो चार्जिंग वगैरह इसमें रख लेते हैं। तो ये है मेरे पास चार्जिंग।
इसे हम इसमें रख लेते हैं, ऐसे इजी पकड़ लेते हैं, यहाँ से वहाँ लगा देते हैं। छोटी सी बात भी बताती हूँ कि मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के साथ शेयर करना, आपको बताना कि मैंने क्या काम किया क्या नहीं किया। तो अब मैं फेर रही हूँ झाड़ू। ये देखें, इस कमरे में ही हम सोते हैं सब लोग, बच्चे भी और मैं भी। तो इनके जो पापा हैं वो आते हैं, कभी कभी आते हैं, वो काम करते हैं गुजरांवाले में। तो उधर भी हमारी फैमिली है, गुजरांवाले भी उधर भी रहते हैं, इधर भी आते हैं, ठीक है। तो इनके पापा की 2 फैमिली हैं, तो गुजरांवाले भी में रहते हैं, वो इधर भी रहते हैं। कि मैंने आपसे झूठ नहीं बोलना किसी बात में भी, क्योंकि झूठ बोलने में कोई अच्छा नहीं लगता, मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद झूठ बोलना, और मुझे अच्छा लगता है सब कुछ सच बोलना। और ये अलग बात है कि सच्चे लोगों को लोग पसंद नहीं करते ज़्यादा, तो कोई बात नहीं, मेरे साथ भी ऐसा ही होता है कि सच्ची बात करने पे कोई पसंद नहीं करता। जब एक कमरे से तो मैंने झाड़ू लगा लिया, तो अब ये लेके जा रही हूँ बाहर। अब दूसरे कमरे में जाएंगे, उधर का सिलसिला भी हम आपको दिखाएंगे कि उधर क्या माजरा है हमारा बड़े कमरे में। तो मेरे हाल उधर चलते हैं पहले सबसे। तो आ जाए, झाड़ू मार रहे हैं, लगा रहे हैं झाड़ू को। तो गंद पड़ा होता है, चीज़ें पड़ी होती हैं। दोनों कमरों से मैंने लगा लिया झाड़ू। अब रह गया मेन कमरा बड़ा, उसमें भी लगाना है। तो चले भाई, आप दरवाज़ा खोलें। दरवाज़ा हम बंद रखते हैं क्योंकि ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हम इधर कुछ भी। तो ये है हमारा जी कमरा, ये बड़ा कमरा जिसे कहते हैं हम। तो यहाँ पे हमारा बेड पड़ा हुआ था, ये देखें, ये इस जगह पे जहाँ पे अब पखा पड़ा है, तो ये चारपाई पड़ी है। इसको अभी हमने उन्वाया नहीं है, अभी उन्वाना है। तो हमारा बेड जो था हमने बेच दिया तकरीबन 2 माह पहले, क्योंकि हमें ज़रूरत थी, कुछ मजबूरी थी, इसलिए बेच दिया। तो ये हमारा जो मैट्रेस है, अब ये अकेला ही बेचारा घर में पड़ा हुआ है, तो इसे बिछा लेते हैं जब सोना होता है। इसके पापा जब आते हैं वो बिछा लेते हैं, इधर सोते हैं वो इस कमरे में, तो मैं और मेरे बेटे और मेरी बेटी उधर सोते हैं, ठीक है। तो ये उनकी हॉकी पड़ी है, तो ये पड़ी है उनकी हॉकी, जो वो शौक से कभी कहीं ले जाते हैं बाहर। तो वैसे तो ये पड़ी रहती है। तो ये रिमोट भी पड़ा इसके साथ जो ख़राब हुआ है। तो ये है हमारा जी मैट्रेस, तो जिसको मैं आज बिछाने वाली हूँ, उस कमरे में लेके जाऊंगी। रियली? तो इसको आज बिछाएंगे हम, दूसरे कमरे में ले जाएंगे। तो ये अब हमारा बेड जो मैट्रेस, तो ये मैट्रेस के ऊपर था हमारा जो गद्दा नरम जो होता है, वो ख़राब हो गया, मैंने उतार दिया है। अब इसके ऊपर मैंने अभी शार्ट भी लाना है, तो अभी नहीं ला रही, तो घर के हालात ऐसे हैं कि पैसे वगैरह नहीं है, तो परेशान है इसलिए। तो मैंने बेड भी बेच दिया था, अब अल्लाह पैसे देगा तो फिर बेड ले लेंगे, कोई बात नहीं, गुजारा तो करना है ना। तो जब गुजारा करना होता है तो ज़ाहिर बात है, कोई भी काम इंसान अपनी चीज़ घर की बेच देता है कि अपनी इज्जत रह जाए इंसान की। वो हमने किराया दिया था, आपको हकीकत बात भी बता दूँ कि हमारा रेंट का मकान है, तो 10,000 रुपये मैंने किराया देना था, तो उसी किराए में मैंने उनको बेड दे दिया कि आप ये ले लें, कोई बात नहीं, हमें अल्लाह और दे देगा। तो ये मैट्रेस के ऊपर था हमारा जो गद्दा नरम जो होता है, वो ख़राब हो गया, मैंने उतार दिया है। अब इसके ऊपर मैंने अभी शार्ट भी लाना है, तो अभी नहीं ला रही, तो घर के हालात ऐसे हैं कि पैसे वगैरह नहीं है, तो परेशान है इसलिए। तो मैंने बेड भी बेच दिया था, अब अल्लाह पैसे देगा तो फिर बेड ले लेंगे, कोई बात नहीं, गुजारा तो करना है ना। तो जब गुजारा करना होता है तो ज़ाहिर बात है, कोई भी काम इंसान अपनी चीज़ घर की बेच देता है कि अपनी इज्जत रह जाए इंसान की। वो हमने किराया दिया था, आपको हकीकत बात भी बता दूँ कि हमारा रेंट का मकान है, तो 10,000 रुपये मैंने किराया देना था, तो उसी किराए में मैंने उनको बेड दे दिया कि आप ये ले लें, कोई बात नहीं, हमें अल्लाह और दे देगा। ये बड़े कमरे में से झाड़ू
तो ये देख रहे हैं आप, ये कमरे में लगा के हमारा साफ हो जाएगा। ये कमरे गंद तो नहीं है यहाँ पे, वैसे फिर भी हम रोजाना झाड़ू लगाते हैं। गरीब लोगों के जो घर होते हैं ऐसे ही होते हैं। तो ये हमारा कौन सा अपना ये रेंट का मकान है, तो इनका रेंट देते हैं। तो मैं सीधी सी बात बता रही हूँ सब आपको, ये मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के साथ शेयर करना। तो आप प्लीज हमें तो आप हमारी ये जिसे कहते हैं मदद करें, कि हमें हमारी सपोर्ट करें, कि हमारा चैनल भी आगे जाए, क्योंकि हमें कोई सपोर्ट नहीं कर रहा ज़्यादा। तो इसी आस पे हम भी लगे हुए हैं कि कोई बात नहीं, कभी तो हमारी भी सुनेगा ही ना अल्लाह। जहाँ पे सबकी सुनता हमारी भी सुनेगा, क्यों नहीं सुनेगा। तो यही दुआ है मेरी कि जिन बहन भाइयों ने चैनल बनाए हैं, नए बनाए हैं, उनको भी अल्लाह कामयाब करे और उनको सेहत तंदुरुस्ती ज़िंदगी दे वो आगे बढ़ते रहें। तो बढ़ने के साथ साथ अल्लाह उनकी तरक्की भी करे, मैं ये दुआ करूँगी। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। चले जी, यहाँ पे हमारा ब्लॉग होता है ख़त्म, ये वाला फिर बनाएंगे जब आगे, तो फिर आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि क्या कर रहे हैं हम। इसमें तेल डालना है, यानी ऑयल। तो ये था इसमें ढक्कन जो ऐसे लगा हुआ था, इसको मैंने छुरी की मदद से निकाल लिया है। तो अब हम ऑयल डालने के लिए मदद लेंगे इस पेपर की, यानी कि इसके रजिस्टर से मैंने फाड़ लिया। तो कहती है मेरा रजिस्टर ख़राब कर रहे हैं आप। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, थोड़ी सी हमें चाहिए। इसमें अब हम डालेंगे ऑयल, आसानी से और इजी चला जाएगा इसके अंदर। और ये देखें जी, बिस्मिल्लाह। इसी तरह से ये पैकेट का ऑयल ले आते हैं तो बोतल में डाल लेते हैं। तो अगर आपको हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगता हो, कल से हम बना रहे हैं, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और सपोर्ट करें हमें, लाइक भी, सब्सक्राइब भी और शेयर भी करें हमारा चैनल। तो हमारे पास होती सीधी सी बातें, कोई भी चीज़ हम नहीं ऐसे करते कि जो रख के लोग बताते हैं कि ये नहीं बताना, ये नहीं दिखाना। मुझे इन बातों की शर्मिंदगी नहीं होती। जब लोग बातें करते हैं ना, जब वो बातें करने लगे उनको शर्म नहीं आती, तो हम कौन सा गलत कर रहे हैं। कोई भी गलत बात कर देता है, कोई अपना है, कोई बेगाना है, कोई भी है, तो हमें शर्म किस बात की आएगी। कि हम तो एक मेहनत कर रहे हैं, जैसे कोई नौकरी करते हैं लोग या कोई काम करते हैं, तो ये भी हमारी भी एक मेहनत है, हम कर रहे हैं। तो आप लोगों को दिखा रहे हैं कि जो हम कर सकते हैं वो दिखाते हैं आपको। तो ये देखें जी, अब हम निकाल लेते हैं। तो इसके साथ भी बस इतना सा लगा है, तो ये अब ऊपर दे देंगे इसके। तो ये देखें माशाल्लाह गिरा भी नहीं, तो बहुत इजी हो गया। तो जब हम ऑयल डालते हैं इस तरह ऐसे, तो ये कम डलता है, इसी की वजह से जितना चाहिए। देख सकेंगे प्लेट में कहीं भी नहीं ये गिरा, ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल साफ है, इजी है। तो इस तरह कोई भी काम है मुश्किल नहीं होता, थोड़ा सा ज़हन और दिमाग लड़ाना पड़ता है हमें कि कौन सा काम हमारा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आसान यही है कि हमारी चीज़ साफ कर रही हूँ। ये देखिए रोज़ाना ही हम करते हैं, जब भी खाना बना लेते हैं उसके बाद हम चूल्हे को साफ़ कर लेते हैं बहुत अच्छी तरह से। तो ये लोहे की कुर्सी है मेरे पास, इसको मैंने साबुन लगा लिया। इसी तरह रोज़ाना ही कर लेते हैं साफ हम। कोई भी चीज़ हो उसको साफ सुथरा रखेंगे तो उसकी ज़िंदगी बढ़ती, जैसे इंसान की हिफाजत की जाए तो इंसान की ज़िंदगी बढ़ती, चीज़ों भी इसी तरह ही है। चीज़ों को भी साफ सुथरा रखा जाए तो इनकी भी ज़िंदगी बढ़ती। सारी बात है कि देर तक चलती हैं ये। ये मेरे पास है टाकी, एक मैंने टाकी रखी थी साफ, इसको हम मार लेते हैं, साफ़ कर लेते हैं। सूखी टाकी से बहुत अच्छी तरह से साफ़ हो जाता है, हमारा चूल्हा नया हो जाता है। फिर दोबारा कोई भी चीज़ उनकी केयर करें तो अच्छी रहती है वो। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल ऐसे हो गया जैसे नया होता है। तो रोज़ाना ही करते हैं, एक दिन ही करते हैं, रोज़ाना ही साफ़ करते हैं इसे।
पहले मैंने साबुन की कुची मारी, उसके बाद मैंने लोहे की कुची को साबुन लगा के मारा है। ईजी हो गया बिल्कुल। इन्हें भी हम खोल लेते हैं, काफ़ी देर के बाद साफ कर लेते हैं इन्हें भी। कुछ दिन पहले मैंने किया था। लगा रही है तो कमरे में ऐसे तपड़ी लगा रही है, और सारे घर में हम ऐसी तपड़ी लगा लेंगे तो साफ हो जाएगा। तो फिर आगे सो गया है, क्या हुआ है? तबीयत तो ठीक है, क्या हुआ है? गरम गरम सा लग रहा है, पैनाडोल गोली खानी थी चाय के साथ। हाँ, ये फिर आके सो गया जी। ये कह रहा है कि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो लेट गया। चलो सोने देते हैं इसे। तो हम अब चलते हैं बाहर, सोने देते हैं। सो जाओ भाई, सो जाओ। तुम लाइट बंद कर दो। अब हम आते हैं बर्तनों की तरफ। बर्तन धोते हैं, क्योंकि ये सुबह के काम है जो ये निपटा लें तो फिर खाने का टाइम हो जाएगा। थोड़ी देर बाद 12 तो बज रहे हैं, 11:30 हो गए। आधा घंटा है हमारे पास। अभी हमने जाना है हांडी वगैरह लेने शैलर चौक से। हमारे पास जो शैलर चौक का बाज़ार है, भगवानपुरे बाज़ार के पास ही है, तो वहाँ पे जाना पड़ता है हमें चीज़ लेने कोई भी, वहाँ से लेके आएंगे। तो हम रहते हैं लाहौर में, और जो मेरे मियाँ की दूसरी फैमिली वो रहती है गुजरावाले में। तो वो जो गुजरावाले में रहते हैं उनका अपना घर है वहाँ पे। हमारा घर अपना नहीं है, कोई बात नहीं, अल्लाह हमें भी दे देगा इंशाल्लाह। तो कहते हैं ना कि इंसान की नीयत होनी चाहिए, सब कुछ मिल जाता है। तो उधर बड़ी फैमिली ज़्यादा है, मेरे 4 बच्चे हैं माशाल्लाह, 3 बेटे 1 बेटी है। उधर 4 बेटे हैं 1 बेटी है। तो 1 बेटे की उन्होंने शादी की है और 1 बेटी की है। अभी 3 पढ़े हैं, बाकी उनकी शादी भी करनी है थोड़ी देर बाद। तो मैंने कहा चलो आपको पूरी डिटेल बता देते हैं कि हमारी और भी फैमिली है, वो कैसे रह रहे हैं, हम कैसे रह रहे हैं। शुक्र है अल्लाह का, बेटे ले आते हैं, इतना सा ले आते कि बिल किराए हो जाते हैं और खाना पीना हो जाता है। तो कभी कभी टेंशन आए तो बेड भी बेच देते। तो ये देखें तकरीबन किलो से ज़्यादा है। तो अब इसे देखने लगी हूँ कि अच्छा भी आया है कि नहीं। पिछली बार भी इतवार को मैं 2 मरतबा मैंने वापस किया, तो मेरे बेटे को अच्छा नहीं दिया गोश्त उसने। फिर मैं खुद गई लेने के लिए, तो मैं खुद लेके आई, फिर अच्छा गोश्त मिला था मुझे। आज भी मैंने इसे कहा कि उसे कहना कि सफाई करके गोश्त दे और अच्छे वाला दे। तो लग तो मुझे साफ ही रहा, अच्छा ही रहा। हाँ ये ठीक है, बिल्कुल ठीक नहीं था वो तो ये बिल्कुल ठीक है। 1 किलो से ज़्यादा है। वो कह रहा था, मैंने 1 किलो कहा था तो वो कह रहा है कि 1 किलो से ज़्यादा वो कह रहा है कि हो गया और ले जाओ। मैंने कहा तो ठीक है। तो ये मैं अब लेके आई हूँ चीज़ें। सब्ज़ी वाली दुकान पे गई हुई थी मैं अभी, ये लेके आई हूँ प्याज। ये ख़त्म हुए हमारे मसाले, तो थोड़े थोड़े से ला रहे हैं हम। अभी मंगल बाज़ार से ले आते हैं मसाले सारे हम। ये मैं टमाटर वगैरह लेके आई हूँ, तो ये सलाद का सामान भी साथ लेके आई हूँ मैं। अब हमें जो कुछ बनाना है आगे दिखाते हैं आपको क्या बनाने लगे हैं आज हम। यखनी वाली बिरयानी, ये देखें गोश्त मैंने डाल दिया है। पानी मैंने गर्म कर लिया था थोड़ा सा पहले से, तो अब मैंने गोश्त डाल दिया। यखनी वाली बिरयानी हम बनाएंगे आज। तो ये मैंने 1 प्याज भी डाल दिया साथ में, ये थोड़ा सा अदरक भी डाल दिया। तो ये 4 मिर्चें हैं, तो ये लहसुन है। तो अब इसे मैं बंद कर दूंगी थोड़ी देर के लिए। तो ये टमाटर भी डालना था, सॉरी, टमाटर भी डाल दिए। तो अच्छी तरह से इनकी यखनी निकालेंगे, उसके बाद हम बनाएंगे जो कुछ भी। यखनी तो तैयार हो गई है कि नहीं, तो मेरा ख्याल ये बहुत बेहतरीन सी तैयार हो गई है माशाल्लाह। अब बोटियाँ वगैरह मैं निकाल लूँगी बाहर। ये मेरे पास चिकू है और प्लेट है नीचे, उसमें मैं रख लूँगी। ये निकाल रही हूँ बाहर में अब। तो ये हम बनाने लगे हैं बिरयानी। आगे भी आपको दिखाती हैं कि कैसे बनानी है यखनी वाली बिरयानी हमने।
बहुत मज़े की बनती है, ये भी टेस्टी बनती है बहुत ज़्यादा। बड़े बड़े ही अरसे के बाद मैं आज बनाने लगी हूँ फिर। तो यखनी में से जो ये ज़रे वगैरह थे वो मैंने निकाल लिए हैं, भून लिए हैं। इतनी सी यखनी मेरे पास है, इतनी काफ़ी है। पानी हम ऊपर से और डाल लेंगे चाहिए होगा तो। पीस रही हूँ मैं, तो इसमें मैंने सब्ज़ मिर्चें भी डाल दी, इसमें पीस लेंगे हम अदरक लहसुन में ही, तो ये भी डालनी है मैंने। प्याज भी डाल दिया, अदरक लहसुन मैंने पीस लिया। मैंने डाल दिया, तो ये मेरे पास हैं। बाकी चीज़ें अभी मैं ये लाल मिर्च है कुटी हुई, दड़ा मिर्च, तो ये है लाल मिर्च और नमक, बाकी मसाले हैं। थोड़ी सी साबुत मिर्चें 4 से 5, तो ये है बिरयानी मसाला, और बाकी मैंने बता दी है आपको, तो ये भी डाल रही हूँ। तो आज हम बहुत स्पाइसी की बनाएंगे बिरयानी। तो ये है मेरे पास 3 नींबू हैं जो मैंने काट लिए हैं, ये 3 से 4 टमाटर हैं। वो तो अपनी मर्ज़ी है आपकी कि जितनी चीज़ आपने डालनी है, जिस हिसाब से ज़्यादा डालनी है कम डालनी है वो आपकी मर्ज़ी होती है। मैं ऐसे ही बता देती हूँ कि मैंने इतनी डाली है। तो थोड़ा सा पानी डाल दूँगी इसमें, तो मसाला नीचे जल ना जाए। इसी में ही हम अब इसकी ग्रेवी नहीं बनाएंगे, इसी में हम डाल देंगे चिकन। ग्रेवी नहीं बनानी, इसी तरह मसाला थोड़ा सा खड़ा खड़ा सा रहेगा। ये देखें, इसके साथ इसकी बुनाई हो जाएगी मुर्गी की भी, चिकन की भी, यानी कि मुर्गी कह रहे हैं चिकन कह रहे हैं की बात है। ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छी तरह से पक जाएंगी। तो थोड़ी देर के लिए इसे हम बंद कर देते हैं ऊपर से, इनका मसाला वगैरह जो हो जाए अच्छी तरह से। चटनी तो मैंने निकाली है, ये मैंने 1 मग्गा डाल दिया, तो बाकी मेरे पास अभी पानी है, दूसरा पानी भी डालेंगे हम इसमें। तो ये गए 2 हो गए, तो ये हो गए 3। तो 1.25 किलो हमारे पास चावल है, किलो चिकन है, तो मैं 1 मग्गा और डालना पड़ेगा, 1 मग्गा और मैंने चावल भी डाल दिए। अब हम इसे हिला देंगे, तो यखनी वाली बिरयानी हमारी तैयार हो जाएगी माशाल्लाह, बहुत ही बेहतरीन सी। भी डाल दिए, धनिया भी बहुत अच्छा लगता है इसमें। अब हम देख रहे हैं, चावलों को देख लेते हैं, मैंने कहा डाल दिया थोड़ा सा इसमें कलर। अब हम इसे दम लगाने लगे हैं। तो आप कहाँ जा रहे हैं उस्मान? कहीं जाना नहीं, खाना बन गया है, तो खाना खाना है, सब ने मिलके खाना खाना है। चावल इनका दम उठाने लगे, बिस्मिल्लाह माशाल्लाह, माशाल्लाह बहुत बेहतरीन से हो गए। अब हम बना रहे हैं ये चटनी, इसकी भी अब चटनी बनाएंगे। ये मेरे पास है प्याज, 1 प्याज था थोड़ा बड़े साइज़ का, तो ये 4 मिर्चें हैं 5, तो ये टमाटर थोड़ा कटा हुआ था, और ये टमाटर साबुत ही इसमें। इसी तरह हम थोड़ी देर के लिए इसे पकाएंगे, फिर इसकी बनाएंगे चटनी बहुत ही टेस्टी और मज़े की। तो आप बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वाकई ये बहुत मज़े की टेस्टी बनती है खाने में भी, और ख़ास करके चावलों में, कोई भी चावल हो जाए। तो ये जो बिरयानी मैंने बनाई है, पहले भी मैंने चटनी बनाई थी इस तरह की, तो हमारी ये फेवरेट है। हमारे जब भी चावल बनते हैं, बेशक रोज़ बने, तो ये चटनी ज़रूर होती है हमारे घर में, इसलिए मैं बनाती हूँ इसे। मैंने कहा आपको भी दिखा देते हैं, पहले भी मैंने दिखाई, पहली वीडियो में भी।
इसके ऊपर से हम छिलका उतार देंगे। तो ये देखें, ये बहुत अच्छा सा हो गया। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे। तो ये छिलका है जो ऊपर ये उतार लेंगे हम। चलें, चटनी ये बना रहे हैं जो मैंने अभी दिखाई थी आपको कुंडी में। तो ये आगे दिखा देंगे इसके साथ क्या करना है, जो बहुत ही मज़े की बनती है। तो ये मेरे पास रहने का सामान है। इसमें मैंने डाला है खीरा बारीक बारीक सा काट के। तो ये है बंद गोभी, टमाटर, ये चीज़ें मैंने डाली हैं। तो इसमें भी मैंने दही भी डालना है। तो ये मेरे पास है जो चटनी मैंने अभी बनाई है और दिखाई है आपको, वो है। तो इसके अंदर हम नींबू जोड़ेंगे। तो ये देख सकते हैं आप, तो बहुत मज़े की बनती है चटनी जो हमारी, खास करके ये पुलाव के साथ होती हैं। कुत्ते का रहता जिन चौड़ा। ये मैंने नींबू जोड़ दिया, 2 नींबू जोड़े मैंने। तो ये हमारी जो चटनी है इतनी फर्स्ट क्लास, इतनी मज़ा। थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया इसमें। तो ये देखिए बिल्कुल ऐसी लग रही है जैसे इमली की चटनी होती है। तो इमली भी मैंने डालनी थी, मैंने नहीं ज़्यादा डाली। इमली के मैंने नींबू डाल दिए। दही इसके अंदर डाल दिए रैदे के। तो ये बहुत बेहतरीन मज़ेदार सा हमारा रैदा तैयार हो गया। तो थोड़ा सा नमक डालूँगी इसमें मैं, क्योंकि नमक हमारा चावलों में भी है। तो थोड़ा सा इसमें डाल देंगे, थोड़ा सा इसमें। तो जी हमारा फर्स्ट क्लास से रैदे तैयार हो गए, 2 चटनी भी और रैता भी। बहुत मज़े का लगता है पुलाव के साथ। जो कि पुलाव हमारा तो रैता भी बन चुका है, सलाद भी बन चुका है और चटनी भी। तो प्लेटें भी लग चुकी हैं। इंतज़ार हो रहा है अब खाने का कि वीडियो बने तो फिर खाएं। तो अब खाएंगे भी और वीडियो भी बनाएंगे। ये हमारी मम्मा ने बिरयानी बनाई है, बहुत टेस्टी और बहुत मज़ेदार। आप भी ऐसा टेस्ट करें और आपको भी मज़ा आएगा खाने का। और हमारी मम्मा जो सी भी चीज़ बनाती है बहुत मज़े की बनाती हैं। ये देखें, बहुत टेस्टी बना हुआ सब कुछ। आप भी लाइक करें।